नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मजलिस, जानशीन शेखुल मशाइख हज़रत शेखुल हदीस रहमहुल्लाह, हमारे और आपके हर दिल अजीज रहनुमा हज़रत मौलाना डॉक्टर आदिल खान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, स्टेज पे बैठे अकाबिर उलमाए किराम, पिंडाल में मौजूद मेरे लाखों फर्जंदान इस्लाम, उलमाए किराम, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम और आप बखूबी जानते हैं कि हमारे लिए इज्तिमाआत मुनक़द करना मुश्किल नहीं है। जब हमारे साथ ये इस किस्म के अबाबील जो सिर्फ और सिर्फ उश्शाक़ नबी और उश्शाक़ सहाबा हैं, इनका और कोई मकसद ही नहीं है। ये इस तरफ जो साथी खड़े हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा इंतहाई मोहब्बत के साथ कि आप जिस मकसद के लिए आए हैं, अगर आप तशरीफ रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन अगर कराची में, इस्लामाबाद और मुल्क के दूसरे हिस्सों में हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान में सरे बाजार और सरे राह गुस्ताखियां न की जाती, खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकफीर न की जाती और उन जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम जो मेयारे हक हैं, उनकी शान में गुस्ताखियां न की जाती। और ये गुस्ताखियां भी सरकार की नाक के नीचे की गई हैं, सरकार की सरपरस्ती में की गई हैं। ऐसा न होता तो हम आज आपको तकलीफ यहां न देते। मैं मानता हूं कि ये मेरे और आपके लिए तकलीफ की बात नहीं है, ये तो सादत की बात है।
कि हम सहाबा की मोहब्बत में यहां जमा हैं। हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पाकीज़ा और उस मुक़द्दस जमात के मोहब्बत में यहां जमा हैं। हम खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहां जमा हैं। ये हद निगाह इंसानों का समंदर, ये मेरे जिन दोस्तों ने दिन रात एक करके मेहनत की है, आप हजरात को यहां जमा किया है, अगर मैं उनका जिक्र न करूं तो ये नाइंसाफी होगी। जानशीन हजरत शेखुल हदीस हजरत डॉक्टर साहब, जानशीन इमाम आले सुन्नत मौलाना तलहा रहमानी साहब, हजरत मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद तैयब साहब, हजरत मौलाना इकबालुल्लाह साहब, हजरत मौलाना कारी हक नवाज साहब और तमाम ही हमारे कमेटी के अरकान, मैं उन सब को सलाम अकीदत पेश करता हूं। और हम सब में सबसे ज्यादा जो दिन रात इस काम के लिए मेहनत की है, मैं रात को 11 बजे जब यहां पर आया तो वो शाहजादा, हम हमेशा इनके मामू और हजरत बनौरी रहमहुल्लाह के साहबजादे हजरत मौलाना मोहम्मद बनौरी शहीद रहमहुल्लाह को मैं चीफ कहा करता था। उनकी तरह एक शाहजादा, बिल्कुल लाडला हजरत मुफ्ती अहमद रहमान साहब के साहबजादा यहां इस मकाम पर खड़ा था। ये क्यों? और जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो हजरत शेखुल हदीस मौलाना डॉक्टर आदिल खान साहब दामत बरकातुहुल आलिया का फोन आया। ये वो हजरात हैं, ये वो शहजादे हैं कि या तो इनका काम कुरान और हदीस की तालीम देना है, शब रोज इनका अहादीस और कुरान करीम की तालीम में गुजरता है। वो लोग आज आपके साथ यहां पर जो खड़े हैं, भाई आवाज न निकलनी चाहिए मेरे भाइयों, आप हजरात तशरीफ रखें। जो आगे साथी खड़े हैं, पीछे वालों को तकलीफ होती है, आप बैठ जाएं। ये कनात के साथ जो साथी हैं बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इन हजरात का एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि हम आज के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने तो अभी काजी एहसान साहब फरमा रहे थे कि हमने तो गुस्ताखान नबी को मुआफ नहीं किया। आपने देखा कि 7 सितंबर को वो तारीखी दिन जो 7 सितंबर अभी गुजरी है, यौमुल फतह के नाम पर पेशावर में जो इज्तिमा मुनक़द हुआ, आप यकीन करें, अल्लाह गवाह है कि हमने बड़े बड़े इज्तिमात देखे हैं। इसी कराची में 27 जनवरी 2012 को मज़ार कायद के सामने जो हमने इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस की थी, कराची में आज तक कोई जमात उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी। अगर तोड़ेंगे तो हम ही तोड़ेंगे और ये फर्जंदान इस्लाम तोड़ेंगे जो यहां बैठे हुए हैं। इसी तरीके से पेशावर की सरजमीन पर जो तारीख साज इज्तिमा हुआ, इंशाअल्लाह मेरे और आपके और उम्मत मुस्लिमा के कायद
हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब जो आपके साथ हैं, उन्होंने इस मरहले पर जो पैगाम दिया था, जो रद्द अमल दिया था, उन्होंने साफ हुकूमत को वार्निंग दी थी कि ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारी कान नाक के नीचे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए और सहाबा की तौहीन बंद होनी चाहिए। इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। जैसा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए कानून साजियाँ हुई हैं, हम इसी तरह अब तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए भी कानून साजी चाहते हैं। और इंशाअल्लाह 29 अक्टूबर को कराची में एक बार फिर कराची का दामन तंग हो जाएगा। जब अहले इस्लाम निकलेंगे वो एक बार फिर कुव्वत का मुजाहिरा करेंगे और वो इन्हें साबित करेंगे कि जालिमो बस करो, हमारा मजीद इम्तिहान न लो। हम सहाबाए किराम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मैं इस तमाम कज़िये के ज़िम्मेदार इमरानी हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ और मैं उस इमरान खान को चैलेंज करता हूँ कि अगर आप में रत्ती भर ईमान है और जब आप ये कह रहे हो कि मैं रियासत मदीना के आलमबरदार हूं, ऐसा है तो नहीं है लेकिन कह रहा है, तो अगर आपके होते हुए इस तरह क्यों हो रहा है? या तो आपकी बात यू टर्न है और हवा में उड़ गई, अगर ऐसा नहीं तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए और आज के बाद सहाबा के खिलाफ ज़बानें बंद होना चाहिए। आज हमारे अकाबिर ने अभी जो आपने सुना, शेखुल इस्लाम रहे दामत बरकातुहुमुल आलिया का पैगाम, अब ये तय हो चुका है कि हमने मजीद गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा मैं मुतालबा करता हूं कि कराची, इस्लामाबाद और मुल्क के दूसरे हिस्सों में जो गुस्ताखियां की गई हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उनमें से एक एक फर्द को गिरफ्तार करके उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए जाए। जो अब तक FIR कटी वो हमें मंजूर नहीं है, जिसको मंजूर नहीं है वो हाथ खड़ा करें। ये लाखों का इज्तिमा, मीडिया को भी मैं कहता हूं कि आप भी देख लें कि इस हवाले से कराची समेत बल्कि जिस हिस्से में भी जो FIR दर्ज की गई हैं सरकार की मईयत में, हम नहीं मानते। हम उस FIR को मानेंगे कि जिस FIR से इन जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। क्या आप इस बात की तायीद करते हैं? व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।